उपस्थित जितने स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर दिव्यता को मेरा प्रणाम। थोड़ा शांत बैठेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पूरा बैठेंगे, ठीक है। स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? अब जैसे दीदी पूछ रही थी, जो फोटो में आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड जो है मेरा लेफ्ट साइड श्री अरबिंदो और आपका लेफ्ट साइड जो है वो है श्री माँ। तो कुछ बच्चे जानते हैं श्री अरबिंदो कौन है, तो उनके बारे में कुछ संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। और वो जो बताए हैं एक नया रेस के लिए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी कुछ संक्षिप्त में बताएंगे, ठीक है। 1872 में 15 अगस्त को उनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल का कोलकाता में। वो एक बंगाली फैमिली से हैं। तो उसी टाइम हमारा भारत में ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो उनका पिताजी जो थे एक डॉक्टर थे, कृष्णचंद्र घोष। तो उनको ये जो हमारा इंडियन कल्चर था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो ज़्यादा पसंद कर रहे थे ब्रिटिश का, उनका जैसे कल्चर है उसी टाइप का। तो उनको 7 साल में लंदन भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। तो जब से वो 7 साल से बचपन से जब लंदन में है, तो उनको इंडिया का कल्चर और लैंग्वेजेस उनको कुछ पता नहीं था इतना। तो जब बाहर रहते हैं लंदन में, तो वहाँ का जितना लैंग्वेजेस है और जितना एसेंट है उसमें सब में वो अध्ययन करके टॉप में रह रहे थे। 13 लैंग्वेजेस वो सीखे थे। तो जो भी पढ़ाई कर रहे थे उसमें वो टॉप में रह रहे थे। तो उनका जब 21 ईयर्स के बाद एक एग्ज़ाम होता है, IAS एग्ज़ाम। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको ब्रिटिश के अधीन में काम करना है। तो हर जितना रिटन एग्ज़ाम था सब में क्वालिफाई किए टॉप में। लेकिन उसी टाइम एक एग्ज़ाम हो रहा था प्रैक्टिकल, जो हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी का रह रहा था। वो उसी में जानबूझ के मतलब फेल होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं अगर मैं ये क्वालिफाई करता हूँ तो मुझे इंग्लिश के अधीन में काम करना पड़ेगा। लेकिन वो जब बचपन से वहाँ से रह के आ रहे थे तो उनके पास मैगजीन्स जा रहा था उनके घर से कि भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसी टाइम ही वो मैगजीन्स पढ़ के उन एक मतलब तीर लिए थे मन में कि अगर मेरा देश अभी पराधीन है, स्वाधीन नहीं हुआ है, अगर मैं ये क्वालिफाई करता हूँ तो मुझे ब्रिटिश के अधीन में काम करना पड़ेगा। तो वो वही सोच के वो एग्ज़ाम वो डिस्क्वालीफाई करके फिर भारत लौट आते हैं। जब भारत आते हैं तो वो गुजरात के बड़ौदा में एक प्रोफेसर के हिसाब से वहीं पे काम करते हैं और वहीं पे रह के इंडियन जो संस्कृत, गीता, जितना भी हमारा कल्चर है उसके बारे में पता करते हैं। फिर वहाँ से वो मतलब जो नव जागृत थे उनको देश के बारे में बता रहे हैं कि उनका 3 पागलपन था। जो उनका शादी हो गया तो वो भी मैरिड थे, उनका जो मिसेस थे वो है मुरलीधर देवी। तो लेकिन वो देश के लिए ऐसे सोच के मतलब कि मेरा देश बड़े स्वाधीन नहीं हुआ है, उनके बारे में सोच के, देश के बारे में सोच के उनका मतलब फैमिली लाइफ जो था उसके ऊपर इतना फोकस नहीं दे रहे थे। मेरा देश कैसे स्वाधीन होगा। वो उनको पत्नी को जो चिट्ठी लिखते थे उसी टाइम कि तुम जिससे शादी किए हो वो एक पागल है, मतलब खुद को वो एक पागल बोल रहे थे कि मेरा 3 पागलपन है। पहला पागलपन है अर्थनीति, जो जितना भी धन है, संपत्ति जो भी है, वो मैं सोच रहा हूँ ये सब भगवान का है। भगवान हमको दिए हैं उनके काम के लिए, उनमें से हम कितना उसको यूज करते हैं। मतलब मेरा ज़रूरत जितना है मैं उतना ही यूज़ करूँगा। अगर उससे 1 पैसा भी मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं भगवान के सामने चोर हो जाऊँगा। तो वो पहला पागलपन था उनका। दूसरा पागलपन था कि वो जो हम सोच रहे हैं ये पूरा भारत क्या है। अगर मैं पूछूंगा भारत क्या है तो आपका आंसर क्या रहेगा? देश है, किसी से बना है ये? ज्योग्राफिकली ऊपर पर्वत है, पानी, पर्वत, पहाड़, ये सब लेके हम सोच रहे हैं। लेकिन श्री अरबिंदो बोल रहे थे कि ये मेरा माँ है,
ये जो मेरा देश है ये मेरा माँ है, मेरा माँ अभी ब्रिटिश के अधीन में है, मतलब राक्षस उसके ऊपर बैठ के रक्तपान कर रहा है, तो मैं कैसे रह पाऊंगा। वही सोच के उनका मन में वही देश के लिए पूरा वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए ही सोच के कर रहे हैं कि भगवान मुझे काम दिए हैं मैं वो काम करूंगा, लेकिन इसी हिसाब से करना है। मुझे ऐसे नहीं सोचना है कि उसी टाइम जैसे थे कि बहुत सारा फ्रीडम फाइटर थे, तो उसी टाइम से जाना जाते हैं श्री अरविंद के फ्रीडम फाइटर थे। तो उनको जब बोलते हैं तो मतलब जितना भी फ्रीडम फाइटर है वो उनको बोलते हैं अगर देश के लिए काम करेंगे हम, मतलब जितना भी हम देश के लिए काम करेंगे वो जो भी रिजल्ट आएगा वो हम भगवान के पास देते हैं। अभी हम जो भी काम करते हैं किसके लिए सोचते हैं, एग्जाम देते हैं रिजल्ट आता है आपका, तो क्या सोचते हैं हम घर में क्या बोलते हैं। कभी सोचे हैं हम कि मैं ये जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ एक हायर मतलब उच्च उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ ना, बस मुझे क्लास ओवरकम करना है, 9th क्लास में एग्जाम दे दिया 10th जाना है इसके लिए एग्जाम दे रहा हूँ, वैसे सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। तो उसी टाइम वो उनका जो पत्नी को ऐसे बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, उनको उसी टाइम एक फॉल्स बॉम्ब केस में फंसा जाता है। ब्रिटिश ने सोच लिया कि ये है सबसे डेंजरस आदमी, वो बोलते हैं ब्रिटिश बोलते हैं द मोस्ट डेंजरस मैन इज द श्री अरविंदो। उसी टाइम अरविंदो घोष बोल रहे थे, अभी हम उनको श्री अरविंदो बोल रहे हैं, अरविंदो घोष। उसी हिसाब से उनको एक ब्रिटिश का जब का एक बॉम्ब केस हुआ था, उनके बहुत सारे महिला उसी में मतलब मर गए थे, तो उनको उसी केस में फंसा है कि ये बॉम्ब बनाने में उनका बड़े हाथ है करके उनको फंसा रहे हैं। तो श्री अरविंदो जेल में प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान को, भगवान मैं तुम्हारे काम के लिए आया था, मेरा माँ को बचाने के लिए आया था, तो फिर मुझे जेल क्यों भेज दी। अगर मैं जेल आया हूँ तो क्यों मुझे मतलब जो काम करना था अभी तक स्वाधीन नहीं हुआ है, तो मैं जेल आके उनका सोच था कि जेल आके करूँगा क्या। पहले वो ऐसे मतलब सोचने लगे, फिर कुछ देर बाद वो मतलब जब उनको जेल लिया जाता है फिर वहाँ पे सोच रहे हैं अगर मैं भगवान का काम के लिए आया था, भगवान मुझे जेल ला रहे हैं, तो फिर जो भी होगा सब भगवान के लिए होगा। मैं जो भी काम करूँगा भगवान ही मतलब उन्हीं के अंदर ही सब देख रहे थे भगवान, कि जैसे वो जेलर को देख रहे हैं उनके अंदर उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, और जो जिस जेल में ठहरे हैं वो रड भी देख रहे हैं उसी के अंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं। अगर जब उनका फैसला होता है कोर्ट में, जज भी उनका भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब जेल में टर्चर कर रहे थे उन्हीं के अंदर भी वो भगवान को देख रहे थे, कि अगर उनका एक साहस ऐसे लिए थे कि अगर ये उनके सामने जो टर्चर कर रहे हैं वो भगवान दिख रहे हैं, अगर भगवान मुझे कुछ टर्चर दे रहे हैं तो भगवान ही दे रहे हैं, तो उसको वो सह जा रहे थे उसे। फिर जब उनका सुनानी होता है जेल में, तो उनका केस के बारे में जब 1 साल के बाद उनका सुनानी होता है तो उनका कुछ सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए उनको रिहा कर दिया जाता है। तो तभी भी सोच रहे हैं कि जो रिहा हो रहे हैं वो भगवान के काम के लिए, तो वो भगवान को प्रेयर करते हैं उसी टाइम कि अगर जब रिहा होते हैं तब भगवान प्रेयर करते हैं कि मैं अभी जो काम है, भगवान उनको बोलते हैं देश जो स्वाधीन होने वाला है उनके लिए बहुत सारे हैं, अभी देश स्वाधीन के लिए देश स्वाधीन हो जाएगा। वो ये बोलते हैं 1908 में उनको मतलब एक आश्वासन आता है जेल के अंदर जब निकलते हैं कि देश तो स्वाधीन पक्का है, लेकिन इसके बाद जो मानव जाति है पूरा सारा पृथ्वी है उसको कैसे स्वाधीन करोगे, तुम्हारा काम उसी के लिए है। तो वहाँ से वो जेल से निकलते हैं, अलीपुर जेल में थे, वहाँ से 1908 से निकल के 9 में निकल के वो पौंडीचेरी जाते हैं। पौंडीचेरी में उनका आश्रम है, तो वहाँ पे जाके वो 1910 से 1950 तक एक साधना करके एक शक्ति लाए हैं, उसको कहते हैं अतिमानव शक्ति। जो इसके बाद अभी आप इवोल्यूशन देखेंगे तो पहले क्या था, पहले धीरे धीरे पूरा पृथ्वी पत्थर था, फिर पानी हुआ, धीरे वैसे से होके बंदर आए, बंदर से हम मानव हुए। वही हम सोच रहे हैं मतलब जो पढ़े हैं अभी तक, तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं मानव क्या सोच रहे हैं कि ये फाइनल है,
हम क्या सोच रहे हैं, हम फाइनल है या कुछ इसके बाद और कोई आने वाला है? बताइए। और कोई आएगा, ये विश्वास रखते हैं हम। कौन आएगा? ठीक है, अच्छा बताते हैं श्री अरविंद क्या बोले कि इसके बाद जो युग आने वाला है, एक रेस आने वाला है, वो अतिमानव, सुपरमैन। हम बिलीव करते हैं? नहीं करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्टोरी के रूप से। जब बंदर थे, बंदर को भी भगवान आके ऐसे ही बोले थे कि बंदर तुम सोच रहे हो कि तुम शेष हो, लेकिन तुम्हारे बाद एक पीढ़ी आने वाला है, वो है मानव है। बंदर ने भी वैसे ही सोचे थे, 100% है, 90% बंदर वो चले गए, कौन मानव आएगा। हम अभी जैसे सोचे उसी सोच के चले गए। बाकी जो 10% है, अगर भगवान बोल रहे हैं कुछ तो उसमें सत्यता होगा, ट्रूथ होगा, उसी लिए वो रहते हैं। जो 10% से उनको बोलते हैं ठीक है, अगर मानव होंगे तो मानव का फ्लैशबैक कुछ दिखाइए, क्या क्या कर सकते हैं वो। तो भगवान पहले बोले कि तुम्हारा जो पूछ है वो कट जाएगा। उसमें से 5% बंदर सोच रहे हैं अगर पूछ कट जाएगा तो हम पेड़ से पेड़ जंप कैसे करेंगे। नहीं नहीं, हमको मानव नहीं बनना है, हम कितना अच्छे हैं, अभी कुछ हो गया पेड़ से पेड़ जंप करके चले गए, उधर से फल निकाल के खा लिए, लेकिन मानव होंगे तो कैसे जाएंगे। नहीं, हमको नहीं बनना है। 5% चले गए। बाकी जो 5% बचे थे वो सोच रहे हैं अगर मेरा पूछ जाता है तो उसके लिए उनके पास तो मानव के पास और कुछ होगा ना। वही सोच के वो भगवान को बोलते हैं ठीक है हम मानव बनते हैं। लेकिन वही जो 5% बने थे, बोले कि हमको मानव बनना है, वो आज हम खड़े यहाँ पे बैठे हैं। हम वही 5% से आए हैं। कितना कितना युग चला गया, हम वही बंदर से मानव हुए हैं। तो श्री अरविंद जो उनको भगवान बोले थे कि जेल में तुमको और एक साधना करना है कि पूरा सारा मानव जाति के लिए जो करना है। अभी हमारा पूछ दिखता है नहीं दिखता, अगर पूछ रहता तो आपका टेबल थोड़ा बड़ा होता, क्लासरूम बड़ा होता, ड्रेस भी सिलवाना पड़ता है उसी हिसाब से। तो भगवान बोल रहे हैं पूछ चला गया, लेकिन अंदर में हम माइंड में और बहुत सारा पूछ हमारा निकला है। हाँ, जैसे लोग को ही हम कंट्रोल कर पाते हैं। बचपन से स्टोरी सुना होगा जो कुत्ता का ब्रिज क्रॉस कर रहा होगा तो पानी को देखेगा, सोचेगा ये मीट ले लेगा क्या, जब भोगता है तो गिर जाता है। वो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी हम लोग छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो श्री अरविंद वही बोल रहे हैं कि अगर मानव बनना है, अति मानव बनना है, तो हम भी मानव हैं, बहुत टैलेंटेड है, तो हम भी पूछे भगवान को। जैसे पूछते हैं तो उनको एक भगवान बोलते हैं कि जो अति मानव होता है उसका भी कुछ फ्लैशबैक है। ऐसे तुम अभी कहीं जाना है तो कैसे जाते हो? यहाँ से तेजपुर जाना है या फिर गुवाहाटी जाना है, बाई बस जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कुछ भी गाड़ी के साथ जाते हैं। अगर अमेरिका जाना है तो फ्लाइट से जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं उसी टाइम तुमको जाने के लिए कुछ मतलब भैया कुछ नहीं चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट या फिर कुछ ऐसे नहीं चाहिए। अगर तुम आंख बंद करोगे सोचोगे तो वहां चले जाओगे। और अभी जो हम खाना खा रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, मानव को क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए, खाना, कपड़ा, मकान। कोई मानव को 3 दे दो तो आराम से रह जाएंगे। तो उसी टाइम ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा खाने का जरूरत ही नहीं होगा। तुम भगवान का एक पावर ऐसे रहेगा तुम्हारे साथ जो खाने के लिए जरूरत नहीं होगा। हम सोच रहे हैं सब भगवान हमारे अंदर है, सोच रहे हैं। कौन कौन सोच रहे हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं हो सकती देखी। आत्मा एक बोलते हैं, आत्मा पता है सोल, वो कहाँ रहता है? अंदर रहता है। उसमें कौन रहता है? आत्मा में भगवान रहते हैं ना। फिर अभी अकेले उनके पास भगवान थे, अभी तुम्हारे पास कैसे आ गए? तो जो हमारे ये शरीर है उसके अंदर जो आत्मा हम सोल बोलते हैं वो भगवान का दिया हुआ है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है। हम जब मर जाते हैं क्या सोचते हैं? कोई भूत के लिए डरते हैं तो क्या सोचते हैं? भूत को क्या बोलते हैं? बहुत सारा बच्चे हम पूछे थे जितना भी स्कूल गए तो बोल रहे हैं कि जो भूत है वो आत्मा है। लेकिन जो आत्मा रहता है वो भगवान से आता है। अगर हम मर भी जाते हैं तो आत्मा भगवान के पास चले जाता है।
लेकिन जो हमारा वाइटल है, प्राण है, जो हमारे डिजायर करते हैं या फिर लोभ रखते हैं कि मुझे कुछ करना है या खाना है, कहीं जाना है, अगर जब मर जाते हैं तो वही भटकता है। उसको जब सेटिस्फाई नहीं मिलता है तो इधर उधर वो ढूंढता है, किसी को मैं डरा हूँ, किसी के बॉडी के अंदर जाके मेरा जो था लोभ था या फिर डिजायर था, मैं उसको फुलफिल कर लूँ। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जो 4 शक्ति आएगा उसमें से तुम्हें जो मृत्यु नहीं होगा, उसी टाइम कोई मरेंगे नहीं। जो सुपरमैन होते हैं, मतलब अतिमानव जो होंगे, वो मरेंगे नहीं। अभी हम सबको रोग हो रहा है, बीमारी, कोरोना आ गया है। आज तुम्हारा स्कूल खुला है, ठीक है। तो उसके लिए हमको 2 साल तक घर में रोक दिया हो। वो किसके लिए? रोग के लिए। उसी टाइम रोग नहीं होगा। और एक है बाध्यक नहीं आएगा, जब बुढ़ापा बन जाते हैं हम सोचे हैं पैदा हुए, यंग हो गए, फिर 40 साल हो जाएगा, वृद्धा हो गए, फिर मर जाएंगे। लेकिन उसी टाइम कोई वृद्धा नहीं होगा, रोग नहीं होगा, वृद्धा नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगा और दुख भी नहीं आएगा। अभी हम क्या सोच रहे हैं? खुशी है तो हमारे पास दुख भी है। खुशी कब लगता है? जब कुछ अच्छा होता है। लेकिन दुख कब आता है? बुरा क्यों होता है? जब किसी दूसरे का अच्छा होता है। वो हम सह नहीं पाते हैं। दूसरा किसी का अच्छा हो गया, अगर मेरा दोस्त है उसका एग्जाम में अच्छा होगा, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा। 3 कुत्ते थे, वो रास्ते में जा रहे हैं, एक जगह में फीस्ट हो रहा है। ठीक है, ये स्टोरी सुन लो, उसके बाद फिर बताना, ठीक है? उसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था। तो वो जब फीस्ट हो रहा है, उसके अंदर 3 कुत्ते जा रहे हैं रास्ते में, तो वो सोच रहे हैं कि अभी जाके घर में खाना खाए, यहाँ जाके खाना खा ले। कुछ तो अच्छा ही फीस्ट हो रहा है, मतलब कुछ तो अच्छा ही बन रहा होगा। तो तीनों में से किसी के अंदर साहस नहीं आ रहा था। पहले तो क्या आया? लोभ है, जाके खाना खा ले, लेकिन साहस नहीं आ रहा है कोई जाके खाना खा लेगा। तीनों में से एक थोड़ा ज्यादा डेयरिंग किया और वो चला गया खाने के लिए। जब अंदर घुस रहा है, जो खाना बना रहा है उसके पास तो कोई भी देखने के लिए खड़ा होगा ना। जब कुत्ता आ जाता है तो क्या करते हो? अगर तुम कहीं फीस्ट कर रहे हो, कुत्ता घुस के, तो क्या करते हो? भगाते हो। वो जब कुत्ता घुस गया, उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया तो कुत्ता निकल गया। लेकिन और 2 दोस्त उसका बाहर खड़े हैं। अब ये जैसे भैया बोले, क्या बोले कि दूसरा किसी का भलाई होता है तो हम सह नहीं पाते, दुख आता है हमारे मन में। तो उसी तरह वो दोनों कुत्ते जो थे, अरे बाप रे, ये आ गया, जाके पूछा कि तुम जाके आ गए, क्या हुआ अंदर? कुछ नहीं, मैं जाते जाते मुझे गरम गरम खिलाए। ये जो दोनों बच्चे थे, दोनों में से और एक कुत्ता बोल रहा है सह नहीं पाया। वो पूरा मतलब इतना उसके अंदर आया ना, ये जाके खा के आ गया, मुझे जाना था, ठीक है मैं जाता हूँ, और एक चला गया है। लेकिन थर्ड जो कुत्ता है उसके मन में डर भी है, बहुत ज्यादा डर है। वो सेकंड वाला चला गया। वो जब अंदर घुस रहा है, जो गर्म पानी डाला था, बोला अभी मैं तुझे गर्म पानी डाला, तू फिर से आ गया। फिर से उसके गर्म पानी डाल के लाठी से मारता है। तो ये बहुत सारा मार खा के गया है। फिर गया उनके पास, तो पूछते हैं तू भी आ गया, जाके तूने क्या खाया? वो जब पूछ रहा है उसको तो बता नहीं पा रहे। वो पहले कुत्ते को देख रहा है, लेकिन थर्ड को बोल रहा है मैं जब गया मुझे बिठा के गरम गरम खिलाए, बहुत सारा आइटम खिलाए, ये तो इतना जल्दी आ गया। फिर वो जो थर्ड कुत्ता था, मन में बहुत सारा डर है, लोभ है, लेकिन वो रह नहीं पाया, वो चला गया। इसको देखा नहीं कि क्या हालत है, कुछ पूछा नहीं, सीधा चला गया अंदर। वो जब जाता है, जो गर्म पानी डाल के मारा था, वो देखे कुत्ता फिर से आ गया। उनका जो खाना बना रहे थे, पानी डाल के बहुत मारे। ये दोनों कुत्ता देखे इतना ढेर ज्यादा खा रहा है क्या? ये जब बाद में आया, तुम्हें कुछ और ज्यादा मिला क्या? नहीं, मुझे गरम गरम खिलाए, बिठा है और पूछे और कुछ खाओगे क्या? नहीं, मेरा भर गया पे। तो ये स्टोरी कहने का तात्पर्य यही था, हम अगर सोचते हैं किसी का भला होता है, जैसे वो भैया बोले अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर लिया तो अरे ये एग्जाम में मार्क्स ज्यादा ला लिया तो मेरे घर में क्या बोलेंगे? उसका बेटा था, दोस्त अगर घर का फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, उसका बेटा इतना मार्क ले आया, तुम नहीं ला पाए, प्रेस्टिजियस हो जाएगा ना। तो बोलना चाहिए उसको कुछ, लेकिन उसी टाइम क्या बोलोगे? कुछ तो तुमको सफाई देना पड़ेगा।
नहीं नहीं मेरा ये नहीं हो रहा था, वो इसमें थोड़ा टफ, ये अच्छा पढ़ाई कर लेता है, मैथ में ज़्यादा ही अच्छा कर लेता है, इसलिए उसका मार्क ज़्यादा आ गया। तो यही चीज़ बोलते हैं। जैसे बोले कि जो अतिमानव होने के लिए ये जो चीज़ हमारा है, लोभ, क्रोध, या फिर जो हम करेज नहीं कर पाते हैं, कोई अच्छा काम के लिए करेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो बुरा काम के लिए किया वो तो बुरी तरह से फंसा। लेकिन हम जब कोई अच्छा काम करने के लिए अंदर में करे जाता है, जैसे सच बोलने के लिए, सच बोलने के लिए करेज रहता तो उनमें तो सच बोल देता, लेकिन हम सच बोल पाते हैं हर बार? क्यों नहीं बोल पाते? करेज नहीं आता है। या फिर मैं बोल दूंगा तो मेरा पापा मम्मी मारेंगे या फिर टीचर्स मारेंगे, वही डर जाते हैं हम, कोई मारेगा या फिर कोई कुछ सोच लेगा। मान के चलो मेरे से गलती हो जाता है, मैं किसी का पेन ले लिया, नोटबुक ले लिया, क्लासरूम में पता ढूंढते हैं, लेकिन पता है कि मैं ले लिया, लेकिन बता नहीं पाता हूँ। क्लासमेट क्या सोचेंगे? मुझे मेरे ऊपर हंसेंगे। जो हम उसी में, वो हमारा ईगो, उसमें ईगो आता है कि मेरे ऊपर हंसेंगे। वो उसी ये सब चीज को भगवान बोलते हैं कि अगर अतिमानव होना है, अगर तुम उसके लिए हाँ करते हो तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? खुद के अंदर तुम जो भी काम कर रहे हो, रोज जो भी डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सोचेंगे कि भगवान मुझे काम दिए हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। यही प्रैक्टिस हम लोग को करना है। और उसके अंदर जितना भी रहता है, ये लोभ आता है, उसको भगवान के पास मतलब सरेंडर करना है आपको कि भगवान मैं चाहता हूँ ये मेरा नहीं हो, लेकिन ये फिर भी आ जाता है। ये अतिमानव के लिए ये सब काम हम अगर चाहते हैं अतिमानव बनने के लिए, तो ये काम सब करना पड़ेगा कि जो हम जिंदगी जीते हैं जैसे कि भगवान के लिए जिए, यही सोच लाना पड़ेगा हमारे बीच में। There, knowing herself by her own termless self, wisdom supernal, wordless absolute, sat uncompanioned in the eternal calm, all-seeing, motionless, sovereign, alone.